नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए सरकार संवेदनशील है और जन समस्याओं के बात कर लेते हैं जहां पर उसका निस्तारण करना सरकार की प्राथमिकता है। तो वहीं सीएम ने कहा कि सभी अधिकारी जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित गति से समाधान करना सुनिश्चित करें और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सीएम पोर्टल और मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करें और ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करें। और वही विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित क्लस्टर विद्यालय योजना के तहत प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खंड में एक एक क्लस्टर विद्यालय बनाने की तैयारी कर रहा है और इन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण को विकास खंडवार नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। सभी नोडल अधिकारी शीघ्र ही आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएंगे ताकि प्रथम चरण के क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश भर में क्लस्टर विद्यालय स्थापित किए जाने हैं जिनका चयन विभाग की तरफ से किया जा चुका है। तो वही कलेक्टर विद्यालय योजना के तहत प्रथम चरण में माध्यमिक स्तर पर सभी 95 विकास खंडों में एक एक क्लस्टर विद्यालय बनाया जाएगा जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ ही और भी सुविधाएं दी जाएंगी। कि हमारी सरकार शिक्षा में काफी नवाचार कर रही है और आप देख रहे होंगे कि टीचर्स की भर्तियां भी बहुत हमने कर दी है। स्कूलों में फर्नीचर से लेके बिजली की व्यवस्था से लेके पानी की व्यवस्था से लेके शौचालय से लेके और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी हम दे रहे हैं। अभी हम पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं और हर ब्लॉक में पीएम श्री स्कूल बना रहे हैं। पीएम श्री स्कूलों के लिए भी भारत सरकार ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे राज्य को दे चुके हैं। क्लस्टर स्कूल में हम ये कर रहे हैं कि जो भी बच्चे क्लस्टर स्कूल में आना चाहेंगे वहां पे उनको गाड़ी की सुविधा दी जाएगी। अगर गाड़ी की सुविधा नहीं है तो आने जाने का किराया दिया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका चेयरमैन है। और वही लक्ष्मण झूला पुल के बगल में बन रहे बजरंग सेतु का निर्माण कार्य लगभग 75% तक पूरा हो चुका है। 25% काम होना अभी बाकी है। लोक निर्माण विभाग नरेंद्र नगर का दावा है कि जल्द से जल्द शेष काम को पूरा कर बजरंग सेतु पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें कि बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है और पुल के दोनों साइड में 1.5 मीटर का 65 मिलीमीटर की मोटाई वाला पारदर्शी कांच का फुटपाथ भी बनेगा। पुल के प्रवेश द्वार की आकृति केदारधाम जैसी होगी। मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी के गेस्ट हाउस में किसान विकास क्लब की एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दूर दराज से आए किसानों को कई प्रकार की जानकारियां दी गई। मासिक बैठक के दौरान किसान विकास क्लब के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि मासिक बैठक 3 बिंदुओं पर आधारित थी जिसमें सबसे पहले नवनियुक्त महापौर दीपक बालिजी का क्लब द्वारा स्वागत करना था। जो कि बहुत सरल स्वभाव और सभी की सुनने वाले और गाने के हमारा जो भूजल है, भूमि का जो जल है वो दूषित हो चुका है और केवल दूषित नहीं हो चुका है, वो इस समय डेड हो चुका है क्योंकि इतना केमिकल पेस्टिसाइड नीचे जा चुका है। जितना भी फैक्ट्रीज में केमिकल बन रहा है वो सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं
और वो भी हम सब नीचे डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, पर आज सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो जल को उसके जो नेगेटिव केमिकल्स हैं उनको अलग कर दे और पॉजिटिव केमिकल्स को उसी में रहने दे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस वाटर। ठीक है, उसके माध्यम से हम स्वास्थ्य को भी प्राप्त हो सकते हैं, अपने जो जानवर हैं हमारे उनको भी स्वास्थ्य मिल सकता है, हमारे पेड़ पौधों को स्वास्थ्य मिल सकता है, उनकी पैदावार अच्छी हो सकती है, उनमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत कम हमें करना पड़ेगा या ना के बराबर करना पड़ेगा। जैसे कीटनाशक हम डालते हैं कीड़ों को मारने के लिए, वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फंगस होती है, फंगस नहीं होगी अगर हम इस पानी को इस्तेमाल करेंगे। सुभाष चंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष किसान विकास क्लब काशीपुर। लगभग 13-14 साल से मैं इस संस्था से जुड़ा हूं और यहाँ पर जो हमारी मासिक बैठकें होती हैं उसमें किसानों की हर संभव समस्या को, किसी भी तरीके की हो, धान की हो, खरीद की हो, बेचने की हो, समिति के अंदर भी हो, चलती रहती हैं। आज माननीय वाली जी का प्रोग्राम था थोड़ा सा, इसके साथ साथ ऊर्जा की जो विशेष चीज सामने आई, तो मैं इस बारे में इतने कहना चाहूंगा, मोदी जी की यह ऊर्जा परियोजना है, इसके बारे में मैं अभी माउंट आबू गया था राजस्थान में, तो पूरा माउंट आबू का जो प्रजापति विश्वविद्यालय उनका है उसमें पूरी टोटल सप्लाई, वहाँ बड़ा काफी अच्छे प्लांट लगे हुए हैं। इतना बड़ा प्लांट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जितना बड़ा माउंट आबू में मैंने सौर ऊर्जा का विश्व परिवर्तनीय उन्होंने उसको नाम दिया हुआ है। तो पहला तो एजेंडा ये था कि हमें महापौर जो हमारे नवनिर्वाचित हुए हैं उनका हमें जो है आज वो करना था, स्वागत करना था। और धामपुर से जो सोलर एनर्जी जो के लोग आए हुए थे हमारे बीच में जो है, तो वो सोलर पैनल क्या है कि सरकार जो है ये चाहती है कि किसी तरीके से बिजली आदमी खत्म करे और उसको उसके बिल बढ़ाते ही बढ़ाते चली जा रही है। इनकी मंशा ये है कि सोलर एनर्जी पर ही मतलब हम केंद्रित हो जाएं और हर आदमी हर घर सोलर, जैसे इन्होंने हर घर नल का करा था, अब ये चाहते हैं कि हर घर सोलर एनर्जी लगे जिससे कि बिजली की खपत कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो सोलर एनर्जी के हमने विनीत गुप्ता जी को यहाँ पे बुलाया था, आमंत्रित किया था। जो हमारा काशीपुर का बहुत पुराने समय से सभी किसान यहाँ पर एकत्रित होते हैं, हर माह मीटिंग करते हैं। इसके संरक्षक रवि सिंह जी जो साथ में खड़े हैं, अध्यक्ष अरुण शर्मा जी हैं, सचिव सुधांशु चतुर्वेदी जी हैं, तो उन्होंने स्वागत के लिए नहीं मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि इसमें सभी लोग मेरे बहुत आदरणीय हैं, बड़े हैं मुझसे, तो मन तो प्रफुल्लित हो गई, अभिभूति है मन के अंदर, बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोगों का भी भरोसा मेरे ऊपर है। और जहां तक समस्या की बात है, समस्याएं नहीं है, वो उनकी आवश्यकताएं हैं जिसके बारे में उन्होंने कुछ चीजों के बारे में बताया है। जिला मुख्यालय में उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के आह्वान पर अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर पौड़ी में संविदा श्रमिकों का चल रहा धरना प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता जल संस्थान के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया है। संविदा श्रमिकों ने मामले में जल संस्थान के अधीक्षक अभियंता प्रवीण कुमार सैनी ने मुलाकात की और संबंधित ठेकेदार की मौजूदगी में संविदा श्रमिकों की बैठक हुई, जिसमें संविदा श्रमिकों ने संस्थान प्रशासन पर श्रमिकों के हितों से खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाया। वहीं संगठन के प्रांतीय महामंत्री मंगलेश लाखेड़ा और अध्यक्ष सुरजीत डोबरियाल ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के वेतन में 25% की बढ़ोतरी की गई थी। कर्मियों के द्वारा जो है जो धरना चल रहा था उनसे आज वार्ता की गई है। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि जो श्रम आयोग की बढ़ी हुई दरें हैं, ठेकेदार उनको उस दरों से भुगतान नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा 10 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था कि इनको बढ़ी हुई दरें दी जाएंगी। तो ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि ये बढ़ी हुई दरों का भुगतान करें और ठेकेदारों के द्वारा 4 दिन का जो इनका वीकली वो बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा था, उसके भी कहा गया कि उसको भी दें और जो बैलेंस है बढ़ी हुई दरों का और जो पुरानी दरों का है वो भी इनको दिया होगा। देखिए, जो संविदा श्रमिक यहाँ पे आंदोलनरत थे, तो उनकी मांग थी कि उनको अप्रैल 2024 से मिनिमम वेजेज जो बढ़ा हुआ है श्रम विभाग के नियमानुसार वो दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया ही नहीं गया और बार बार ठेकेदारों द्वारा डिपार्टमेंट से ये मांग की जाती रही कि आप मिनिमम वेजेस पे हमें भुगतान करें ताकि हम अपने श्रमिकों को वो भुगतान कर सकें। तो अब जाके कहीं विभाग में एक सहमति बनी है आज। उसके बाद जो निर्णय आया है आज, तो वो एक श्रमिक हित में आया है और आज हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन का द्वितीय दिवस था, जो कि आगे हो सकता था कि और भी बढ़ सकता था यदि आज अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा हमें अपने कार्यालय में बुलाया गया और
कार्यालय में बुलाने के बाद उनके द्वारा श्रमिक के हित में जो आज निर्णय दिए गए हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ हैं और उनके द्वारा कुछ दिन के अंदर ये कहा गया है कि एक सप्ताह का टाइम दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर भीतर इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे साथ खड़े रहे उस हिसाब से और जो हमारा क्रांति मंडल है वो मेरे साथ में यहाँ पे रहा, जो हमारा शिष्ट मंडल है वो सबके सब एक साथ एकजुट होकर के यहाँ पे रहे, तो उससे एक हफ्ते का तो जो टाइम दे रखा है कि एक हफ्ते में आपकी जो राशि है, देय राशि है, उसको दे दिया जाएगा। अगर इस हफ्ते के अंदर यह देय राशि नहीं मिलती है श्रमिकों को, तो श्रमिक आगे जाकर के इससे भी उग्र आंदोलन करेगा। अभियंता महोदय द्वारा ठेकेदार पक्ष एवं श्रमिक पक्षों के बीच एक समझौता तय हुआ है कि वो जल्द ही इन श्रमिकों का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा और जो उनकी जो 25% वेतन बढ़ोतरी थी और जो साप्ताहिक अवकाश के दिन जो कार्य किया जाता है उसका भुगतान ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा। इस पर सहमति बनी है। हम यही चाह रहे थे कि हमारे श्रमिकों को जो कार्य करते हैं उनको पूर्ण भुगतान दिया जाए, चाहे वो साप्ताहिक अवकाश हो, राष्ट्रीय अवकाश हो या ईपीएफ में विसंगति हो या अन्य जो भी चीजें हैं। और वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन पर पौड़ी पुलिस चोरी की घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता से काम कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली कोटद्वार में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति की तरफ से शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कही गई। पत्र में बताया गया था कि मामले को लेकर अज्ञात के खिलाफ कोटद्वार कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको लेकर प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तंवर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। थाना कोटद्वार पुलिस की टीम के द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की मोटर बाइक चोरी हो गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया और जांच में ये पाया गया कि एक बिजनौर के कुछ युवक हैं जो कि यहाँ पर बाइक की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 2 अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जांच में ये पाया गया है कि ये हमारे जनपद के अलावा अन्य जनपदों में भी चोरी की घटनाओं का वारदात को अंजाम देते थे। कल 2 दिन में 22 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अल्मोड़ा दौरे को लेकर जिला मजिस्ट्रेट आलोक पांडे ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में आगामी अल्मोड़ा दौरे से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की गई। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचेंगे। इस दौरे के दौरान सरकार ने अपने 3 वर्षीय कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करने और आगामी योजनाओं का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। इस दौरान हेल्थ कैंप और बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें जनसाधारण को सीधे लाभ पहुंचेगा। ये आपदा प्रबंधन से जो क्षति हुई थी और हमारी जो बनाग्नि एक बड़ी घटना होती है अल्मोड़ा में, उसके लिए हम लोग यहाँ बहुत से कार्य कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। तो जो पुराने कुछ फंड रिलीज करना था उसके बारे में कुछ फंड रिलीज हो चुका है, कुछ अभी भी बाकी था, उसके लिए हमारी बैठक हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 22 तारीख को आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 23 मार्च को राज्य सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा जो कार्य किए गए उनके प्रचार प्रसार और लोगों को जो सुविधाएं दी जानी है उसके लिए प्रावधान किया गया है। हजारों हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जे की चर्चा है, जिस पर कार्रवाई को लेकर के जल्द ही टर्मिनल का गठन होने जा रहा है और इसके बाद कई नियम सख्त हो जाएंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड 2022 विनियम नोटिफिकेशन पर संस्तुति हो गई है और जल्द ही इस महीने के आखिर तक ट्रिब्यूनल का गठन हो जाएगा और इसके बाद उत्तराखंड में मौजूद उत्तराखंड के बोर्ड के संपत्तियों के कब्जों पर
सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और इसी के साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है ताकि गरीबों का हक दिलाया जा सके। फाइनल लाइन है, माननीय मुख्यमंत्री नंबर नहीं मालूम। वक्फ बोर्ड ने अभी ये तय किया है कि क्योंकि जो औकाफ है, जो वक्फ है, ये गरीबों के लिए होता है। अमीरों से लो और गरीबों को बांटो। जिस तरह से सरकारें काम करती हैं कि अमीरों से इनकम टैक्स लिया जाता है और गरीबों में फिर स्कीम्स बना के उसको गरीबों को मदद दी जाती है, उसी प्रकार वक्फ बोर्ड का काम है कि वक्फ बोर्ड जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके ऊपर जो लोग हैं उनसे जो किराया वसूलता है या जो उसके पास आमदनी आती है, उस पैसे को वो जो यतीम बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो मिस्कीन होते हैं, उनकी मदद करे। फॉर्मेलिटी हो रही है, बस लास्ट फाइनल लाइन है, माननीय मुख्यमंत्री नंबर नहीं मालूम, हर जगह है कब्जे। तो लगभग कितने होंगे? उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने चिंतन गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सभी ने एकजुट होने की अपील की गई। इस दौरान पौड़ी की उपेक्षा के लिए वक्ताओं ने बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि भू कानून के नाम पर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया गया है। प्रेक्षागृह में आयोजित गोष्ठी में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि प्रदेश निर्माण के बाद पौड़ी मंडल मुख्यालय की बड़ी दुर्दशा हुई है। मोर्चा के लिए गोष्ठी की है हमने। हमारा प्रयास है 11 जिलों में लोगों को बताया जाए कि आज हमारे स्वाभिमान पर लड़ाई है, हमारे हक हुकूकों को लेकर या फिर हमारी अस्मिता को लेकर किस तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और 25 साल का उत्तराखंड स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चुप हैं। आखिर क्यों? एक बयान आपने सुना होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सोचिएगा जो चीजें कश्मीर में कभी चलती थी वो नारे इनके मुंह पर कैसे आ गए। एक गोयल महिला इस तरह से ऋषिकेश में कह रही है, तो ये क्या प्रपंच कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर? क्या कुछ इनका प्लान है या क्या कुछ करने वाले हैं, वो एक बड़ा प्रश्न है। इसी तरह की गोष्ठियां प्रत्येक जनपद जिला मुख्यालयों में हो रही हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया गया है वो उत्तराखंड में तमाम प्रकार में जो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बैनरों तले जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन सबको एक साथ लाने की एक कोशिश है, उनको एक साथ लाने का एक प्रयास है। और इस बैनर तले हम उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यहाँ के व्यक्ति के स्वाभिमान को जो बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है, वो कुछ अराजक तत्वों द्वारा पहुंचाई जा रही हो या यहाँ की सरकारों द्वारा पहुंचाई जा रही हो, यहाँ के नेताओं द्वारा पहुंचाई जा रही हो, उस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए इस बैनर को, इस संगठन को बनाया गया है। ऋषिकेश में ऋषि मुनियों की भूमि, ऋषिकेश में जो अलग जगह, और जो मैं इन युवाओं से प्रेरित हुआ, जैसे बॉबी पंवार जैसे युवा से प्रेरित हुआ, तो इनके अंदर उत्तराखंड का भविष्य छिपा हुआ है, ये मैंने सोचा। और इसी अलग को आगे जगाने के लिए, और इन्होंने मेरे सपने को ये साकार कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ में चल रहा हूं और उत्तराखंड का भविष्य देख रहा हूं। और जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे। मुझे समस्त उत्तराखंड वासियों से कहना है कि इनका साथ जरूर दें। जैसे कि पूरा उत्तराखंड ये जानता है कि आज उत्तराखंड के स्वाभिमान पर सत्ताधारी लगातार प्रहार कर रहे हैं और उस प्रहार को रोकने हेतु एक स्वाभिमान मोर्चा गठित किया गया है जो पूरे प्रदेश भर में यात्रा कर रहा है, जिसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि सभी लोग जो अलग अलग, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि मैं हर जगह जो भी एक्टिव ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर दिखाई देती हूँ, ऐसे बहुत से ज्वलंत मुद्दे थे जहाँ पे मोहित डिमरी जी कर रहे थे, कहीं पे बॉबी पंवार जी कर रहे थे, त्रिभुवन चौहान जी कर रहे थे, मास्टर जी कर रहे थे। तो वो सभी इस तरीके के लोग जो अपनी अपनी जगहों से लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तराखंड के स्वाभिमान के, उसको संगठित करने के लिए मोर्चा का निर्माण किया गया। और उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में संचालित देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में देवभूमि उद्यमिता योजना के बूट कैंप का विधिवत उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर डीसी पंत की तरफ से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्राचार्य डॉक्टर डीसी पंत ने छात्रों को स्टार्टअप के प्रति प्रेरित किया और वही प्राचार्य डॉक्टर डीसी पंत ने छात्रों को उद्यमिता के अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। बताते चले कि देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत पूरे राज्य में 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप के माध्यम से छात्रों को व्यापक स्तर पर जागरूक किया जा रहा है और वही बूट कैंप कार्यक्रम का उद्देश्य
छात्रों को यह उद्यमशीलता, कौशल और स्वरोजगार के अवसरों, सरकारी योजनाओं के नए उद्यमों के लिए सहायता और नया उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रबंधकीय संसाधनों के बारे में जानकारी देना है। सरकार की पहल पर जो है उद्यमिता विकास उद्यम भारत सरकार का एक बहुत बड़ा उद्यम है, जो कि उच्च शिक्षा संस्थान और हमारे उच्च शिक्षा विभाग और भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि 12 दिवसीय कार्यशाला 19 मार्च से 31 मार्च तक ये चलेगा। यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो क्षेत्रीय युवा हैं, जो वंचित हमारे जो युवा हैं, जो सीमांत छात्र हैं हमारे, या 45 साल तक के जो युवा हैं, उनको रोजगार की तरफ प्रेरित करना, उसको रोजगार के लिए संवेदनशील बनाना। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 23 मार्च की मध्य रात्रि से 25 मार्च की मध्य रात्रि तक 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ऐसे में 24 और 25 मार्च को बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ सकती हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने देहरादून में प्रेस वार्ता की और इस दौरान यूएफबीयू के संयोजक और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के अध्यक्ष इंद्र सिंह रावत ने बताया कि 9 प्रमुख बैंक यूनियनों ने 24 और 25 मार्च को यह हड़ताल बुलाई है। अभी ये 1 महीने से हमारा ऑल ओवर इंडिया में देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 24 और 25 मार्च को हमारा ये हड़ताल का प्रोग्राम है। इसमें सर हमारे कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार ने पहले तो मान ली थी, लेकिन अभी वो पीछे हट रही। आप देख रहे होंगे कि जो आज विभिन्न विभागों में, जैसे आरबीआई है, एलआईसी है, बीएफएस है और केंद्र के जितने भी विभाग हैं, वहां पे 5 डे वर्किंग चल रहा है। लेकिन हमारे जो 12वीं वेतन समझौता आईबीए के साथ हुआ था, उसमें यह था कि हम भी इस वेतन समझौते के बाद आपको ये 5 डे बैंकिंग का लागू कर देंगे। लेकिन आज हमारा इस दुर्भाग्य है कि आज तक हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। इस आंदोलन को चला रहे हैं, जिसमें हमारा जो मुख्य हमारा मांग है। हल्द्वानी में अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई, जिसमें धामी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर 23 मार्च को संपूर्ण जिले में स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजन के लिए किए जाने की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी पिंचाराम चौहान ने बताया कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे जिले के विभिन्न विधानसभाओं में स्वास्थ्य कैंप और बहुउद्देशीय शिविर सहित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार के 3 साल के उपलक्ष्य में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी सर्विस कार्यक्रम हुए हैं, उसको जनता के सामने ले जाना है। और जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, मुख्य रूप से इसका जो थीम दिया गया है वो जन सेवा थीम दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था आज वीसी में भी कि इसको हमें एक खुशी के रूप में तो मनाना ही है, खुशी के साथ साथ जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उस पर भी हमको काम करना है। चाहे वो किसी भी रूप में भी अपना काम लेकर के आए, उस दिन शिविर के माध्यम से उसको वो काम देना है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार जनसेवा के कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, और इन 3 वर्षों में उत्तराखंड की प्रगति के लिए, विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कार्य उन्होंने किए हैं। उसी प्रकार 3 वर्ष पूरे होने पर भी 22 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक जन सेवा नाम जो थीम दिया गया है सरकार द्वारा, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर हों, चिकित्सा शिविर हों, वो इन सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम और 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम अल्मोड़ा में, 23 तारीख को देहरादून में बड़ा कार्यक्रम और 23 मार्च को प्रत्येक मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कोटद्वार में होली के दिन बदमाशों ने घर में घुसकर अवैध हथियार से फायरिंग की, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस अब अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान तेज करने जा रही है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी निहारिका सेमवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिस किसी के भी पास भी अवैध हथियार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही लाइसेंसी हथियारों का भी जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।
बिल्कुल, जो गोलीकांड हुआ था उसमें जो हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा था और उसमें हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए जो भी उसमें हमारे कल्प्रिट्स थे उनके खिलाफ हम लोगों ने वैधानिक कार्रवाई करी थी। अब ऐसे कि जैसे हमें पता चला है कि ऐसे अवैध जो असला है, क्योंकि उन लोगों के कोई लाइसेंस नहीं होता है, अवैध असला की अगर हमें कोई भी सूची मिलेगी या हमें कोई भी सूचना मिलेगी उस पर हम लोग तत्काल अमल में लाके उनके करेंगे और जो भी वैध असले हैं जिनके भी लाइसेंस हैं उनका भी हम लोग एक बार सत्यापन करेंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच आने वाली 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी पूरे प्रदेश में 3 साल बेमिसाल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है और जिसके लिए खास रणनीति तैयार की जा रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेश के सभी जिलों में जनता के साथ सीधा संवाद भी करेंगे और साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखेंगे। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का ये जो कार्यकाल है इसका 3 वर्ष का समय 23 मार्च को पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में जो सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं इनको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग जिला मुख्यालय पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ विधानसभा स्तर पर भी कार्यक्रम होगा और विकास खंड मुख्यालय पर भी कार्यक्रम होगा। इसमें हमारे द्वारा इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्टी की तरफ से बना दी गई है और किस तरह से कार्यक्रम होंगे, क्या क्या उसमें रहेगा, इसमें जिला स्तर पर भी और विकास खंड स्तर पर, तहसील स्तर पर चिकित्सा शिविरों का हम आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा तहसील दिवस जैसे समस्त अधिकारी वहां पर रहेंगे और वो जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम हमारे 23 तारीख से प्रारंभ होंगे और 30 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।